शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। 14वें पारे में जो अहम मज़ामीन हैं इंशाअल्लाह हम उसकी तरफ इशारा करेंगे। इसमें दो सूरतें हैं, एक तो है सूरतुल हिज्र और दूसरी है सूरतुन नहल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि काफिर तमन्ना करते हैं कि काश वह मुसलमानों के साथ हो जाएं। ये तमन्ना कब करेंगे, इस बारे में मुफस्सिरीन ने 3 कौल ज़िक्र किए हैं। सबसे पहली बात यह है, जब कुफ़ार व मुशरिकीन को आग पर पेश किया जाएगा उस वक्त कहेंगे काश हम मुसलमान होते तो अज़ाब से बच जाते। यह कौल यह आया। दूसरा कौल यह आया, जब काफिर की रूह कब्ज़ की जाती है तो उस वक्त वो कहता है सकरात की हालत में आकर, काश मैं मुसलमानों के साथ होता तो मैं नारे जहन्नम से बच जाता। ये 2 कौल हुए। तीसरा कौल, क़ियामत के दिन जब कुफ़ार मुसलमानों को इज़्ज़त में देखेंगे तो कहेंगे रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह दुनिया में हमको दोबारा लौटा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, आज के दिन अमल है, हिसाब नहीं है। आप देखिए मेरी और आपकी ज़िंदगी, और जब तक आँख खुली है उस वक्त तक हम अमल कर सकते हैं, मगर हिसाब नहीं है। आज कल क्या है, हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह फरमाया, जब तक तुम्हें मौका है अमल कर लो, वरना कल अमल के लिए तरस जाएंगे मगर अमल करने का मौका नहीं होगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, पूरे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने कई जगह ये बताया है कि कुफ़ार व मुशरिकीन क़ियामत में कई तमन्ना करेंगे मगर ये तमन्ना कुछ भी काम नहीं आएगी। क्या क्या तमन्ना करेंगे सुनिए। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ आयतों में मुख्तलिफ़ सूरतों में उसको ज़िक्र किया है। सूरह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, काफिर कहेंगे या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपना लेता, कितना अच्छा होता। इसी तरीक़े से तमन्ना करेगा या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, कहेगा काश मैं अपने ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। ये सूरह फजर की आयत नंबर 24 है। इसी तरीक़े से सूरह हाक़ा में जब काफिर और मुशरिक को उसका नाम अमल दिया जाएगा तो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मेरा नाम अमल दिया न जाता। हमारे मुआशरे में कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, मोमिन को दाएं हाथ में आमल नामा दिया जाएगा और उसी तरीक़े से काफिर को और मोमिन को इताअत करने वाले को सीधे हाथ में और नाफरमान को बाएं हाथ में दिया जाएगा बोलते हैं। हालांकि ये बात सही नहीं है। सही बात तो ये है, मोमिन को सीधे हाथ में ही दिया जाएगा, चाहे वो नेक हो, बुरा हो, कुछ भी हो। और लेफ्ट में किसको दिया जाएगा, वो काफिर को दिया जाएगा। ऐसी बात मशहूर हो चुकी है, लिहाजा इस बात की हमें मुकम्मल तौर पर तस्दीक़ कर लेनी चाहिए। इसी तरीक़े से क़ियामत के दिन काफिर कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मुझे मिट्टी बना तो हिसाब से बच जाता। सूरह निसा में ऐसा आया, ये काफिर कहेगा मैं ज़मीन में अंदर चला गया तो अच्छा रंगा, हिसाब से बच जाऊँगा। इसी तरीक़े से सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 66 में कहेगा या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, कहेंगे ऐ काश अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता तो कितना अच्छा होता। इसी तरीक़े से सूरह अनाम में यह आया या लैतना नुरद्दु व में आया कि अगर हमको दोबारा लौटाया दुनिया में लौटाया जाए तो हम ही नेक अमल करके आएंगे। अल्लाह फरमाता है वलौ रुद्दु लआदु लिमा नुहु अन्हु व इन्नहुम लकादिबून। और उसी तरीक़े से सूरह जुमा में हम पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं काफिर, रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून, ऐ अल्लाह तो दोबारा दुनिया में लौटा, हम नेक अमल करके आते हैं। और उसी तरीक़े से
वो ऐसी तमन्ना करेंगे। लिहाजा इन तमाम तमन्नाओं को देखने से मालूम होता है कि तमन्ना करेंगे मगर तमन्ना करने से कुछ भी नहीं होगा। लिहाजा ये काफिर जब आखिरत में जाके तमन्ना करते हैं, हसरत के लम्हात आने से पहले हम सबको बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहिए। हसन बसरी रहीमहुल्लाह ने क्या पते की बात कही, कहा लैसल ईमान बित्तमन्नी वला बित्तहल्ली वलाकिन मा वक़रा फ़िल क़ल्बि वसद्दक़तहुल अमाल। कहा देखो, इस ईमान तमन्ना करने और मीठे मीठे जन्नत में जाने का नाम रही है। मैं तकरीर करता रहूं, आप सुनता रहें और जाने से पहले पूरी मालूमात को मस्जिद के गेट के अंदर फेंक कर चले जाएं और बाहर अपनी मनमानी ज़िंदगी करें तो ऐसे नहीं होगा। ईमान लाना ये मीठे मीठे जन्नत में जाने और तमन्ना करने का नाम नहीं है। ईमान क्या है? ईमान वो है जो इंसान के दिल में पैवस्त हो जाए और उसके बाद वो मुकम्मल तौर पर अमल करे। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज हम में से अक्सर लोग तमन्ना करते हैं जन्नत में जाना, नबी के साथ रहना, अल्लाह का दीदार होना। ये तमन्ना रह जाएगी, अफसाना रहेगी, उसको हकीकत बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा में कहा लैसा बि अमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब। अये मोमिनो, तमन्ना करने से और अहले किताब के तमन्ना करने से तुम जन्नत में नहीं जाओगे। अच्छा, यहूद क्या तमन्ना करते थे? उन्होंने बोलते थे हम अल्लाह के चहीते बेटे हैं, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमको अज़ाब नहीं देगा। और बोलते थे हम जन्नत में जाने वाले हैं, अगर जन्नत में जाना हो तो इंसान को यहूदी होना या नसरानी होना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कितनी बड़ी पते की बात कही, तमन्ना करना मुफलिसों की आदत है। जो लोग तमन्ना करते हैं असल में अहमक हैं। कैसा? मैं आपको बोलूँ, तमन्ना करता हूँ मैं जन्नत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ होना, अल्लाह का दीदार होना, मेरे लिए जन्नत में एक महल बनना। अगर आप अमल के मैदान में पीछे रहे, तमन्ना करके कुछ भी नहीं हासिल होने वाला नहीं है। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज की तरावी में एक आयत ये भी पढ़ी गई, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कहा हम ही इस कुरान को नाजिल करने वाले हैं और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। आप देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितनी किताबें उतारी गई थीं, उन किताबों की हिफाजत अल्लाह ने नहीं ली। तौरेत है, इंजील है, ज़बूर है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी किसने ले ली? अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उलमा के हवाले कर दी। अगर तौरेत की, इंजील की, ज़बूर की ज़िम्मेदारी हिफाजत अल्लाह ताला लेता, उसमें तहरीफ नहीं होती। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा में कहा बिमस्तहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। लिहाजा कुरान की यह खासियत यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़ियामत तक के लिए महफूज कर दिया है। चुनांचे अल्लाह ने सूरह फस्सिलत में कहा व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़ ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फ़िही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह ताला फरमाते हैं यह बड़ी ज़बरदस्त किताब है, बातिल सामने से भी नहीं आ सकता, पीछे से नहीं आ सकता। दुनिया पूरी इस किताब को ख़त्म करने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा ले, अपना पूरा पैसा, अपनी तवानाई या अपनी सलाहियतें सर्फ कर ले, मगर इस किताब का मुकाबला नहीं कर सकते। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इस दुनिया में सबसे पहले अगर कोई हाफिज़ थे तो वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। पूरा कुरान उनको याद था। जिब्रील आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बार बार पढ़ते। वही शुरू जब हुई, अल्लाह के नबी बार बार पढ़ने लगे। कहीं को पढ़ने लगे? बोले तो कहीं भूल ना जाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वला तअजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्यु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सहाबा ने भी कुरान को बड़ा महफूज किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें उतरती तो अल्लाह के नबी क्या करते? बोलते ये आयत को फ़िलाँ जगह रखो, ये आयत को फ़िलाँ जगह रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान एक जगह जमा नहीं था। आज हम जो कुरान लेकर पढ़ रहे हैं, इस कुरान को जमा करने के लिए नबी ने क्या तकलीफ़ें बढ़ी, हज़रत सहाबा इकराम ने क्या तकलीफ़ें बढ़ी। रिवायतों में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान पत्तों पर लिखा हुआ था, चमड़ों पर लिखा हुआ था, पत्थरों पर लिखा हुआ होता था। ये क्या करते? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को बुला के बोलते, सहाबा का याददाश्त कैपेसिटी ऐसी होती थी, मुकम्मल तौर पर याद कर लेते थे। ऐसे ही एक वाक़या पेश आया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, धोखे से 70 हाफिज़ों को शहीद कर दिया गया।
एक नहीं दो नहीं 70 हाफिज़ों को शहीद किया गया। उसके बाद ऐसे ही ज़माना गुजरता गया। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा एक दिन बैठे हुए थे, कहने लगे अगर हम कुरान को ऐसे ही छोड़ दें और हुफ़्फ़ाज़ मरते जाएंगे तो कुरान महफूज नहीं रहेगा। इसीलिए हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाकर कहा, यह पत्तों में, चमड़ों में, पत्थरों में जो कुरान लिखा हुआ है उसको जमा करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, अल्लाह ताला ने जिस काम के करने का हमें हुक्म नहीं दिया है वह काम क्यों करें। मगर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बार बार उनको समझाते रहे। माशाअल्लाह बाद में ये 3 सहाबा हैं जिन्होंने कुरान को महफूज करने और एक जगह जमा करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। एक तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और तीसरे हज़रत ज़ैद साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। जब भी आप कुरान हाथ में लेते सोचो अगर हज़रत सहाबा इकराम की जमात ना होती तो हम कुरान नहीं पढ़ते, और कुरान को जमा करने के लिए उन्होंने उम्मत पर जो एहसान किया है हम उस एहसान का बदला भी नहीं चुका सकते। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, हज़रत उमर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कुरान एक जगह जमा हो गया, मगर पूरे उम्मत मुस्लिमा में एक ही कुरान था। कैसे पढ़ते होंगे ज़रा सोचिए आप। अगर मस्जिद में 20 लोग हैं, ये कुरान में तो लोग परेशान होते, इधर उधर मोबाइल ना सब खोल लेते आज, लेकिन वो ज़माने में सोचो एक कुरान पूरा जमा कर दिया गया। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया, ऐसे ही था। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया, वो कुरान अपनी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास महफूज कर दिया। गौर से सुनिए, हफ्सा के पास रख दिया। उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना आया। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में फुतूहात का दायरा वसी हो गया। कैसे, ये कूफा या बसरा या मक्का मदीना अज़रबैजान मुकम्मल तौर पर इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैलता गया। और रिवायतों में आता है 13 साल तक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा रहे। 5 साल कोई पीएम रहा तो कितने बड़े बड़े काम करता। ज़रा तसव्वुर करके देखिए, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब 12.5-13 साल अगर वो खलीफा रहे तो माशाअल्लाह कितना काम किए होंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु एक दिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आकर बोलते, इस्लामी फुतूहात का दायरा वसी होता जा रहा है, ऐसे वक्त में लोगों को कुरान की ज़रूरत है, ऐसे आके बोले। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़ैद इब्न साबित को बुलाया, वही सहाबी जिन्होंने अबू बकर उमर के ज़माने में कुरान को जमा किया था। हज़रत ज़ैद इब्न साबित को बुलाया गया और कई सहाबा को मालूम हुआ। और आप जानते हैं कुरान जो हमारे पास है और असल उसमें 7 लहजे हैं अरब के। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा ये 7 लहजों को लेकर मुकम्मल तौर पर लड़ाइयाँ हो रही, इख्तलाफ हो रहा है। हज़रत उस्मान ने ज़ैद इब्न साबित से कहा, कुरैश की ज़बान में कुरान लिख दो। उतने जो 6 लहजे थे उन तमाम मसाहिफ को उस्मान ने जला दिया और ये कुरान को मुकम्मल तौर बना दिया गया और कुरैश की ज़बान में कुरान को महफूज रखा। और हज़रत ज़ैद इब्न साबित क्या करते, कुरान को जमा करने में कैसी बारीकी देखो, कुरान को जमा करते, लिखा हुआ नहीं लेते, लिखने के बाद हाफिज़ को बुला के पढ़ाते। वो लिखने में पढ़ने में यकसानियत है कि नहीं देखना, बल्कि इतने बारीकी से हज़रत सहाबा इकराम ने मुकम्मल तौर पर कुरान को जमा किया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करके देखिए, उस ज़माने में कंपोजिंग भी नहीं, प्रिंटर भी नहीं और कुछ भी नहीं था कि कैसे मुकम्मल तौर पर हज़रत साहबा इकराम ने महफूज किया होगा। माशाअल्लाह, इससे मालूम होता है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत के लिए सहाबा को चुन लिया था। इसी तरीके से हुफ़्फ़ाज़ भी हिफाजत कुरान का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ने कहा, बल हुवा आयातुन बय्यिनातुन फ़ी सुदूरिल्लज़ीना उतुल इल्म। एक हाफ़िज़ कुरान जो होता है, आप जानते हैं, कहीं से पढ़ो बोले तो पढ़ता माशाअल्लाह। छोटा सा बच्चा एकदम 9 साल का 10 साल का कहाँ से पढ़ो बोलता माशाअल्लाह पढ़ता। आप यूट्यूब पर वगैरह में जाके, एक अंधा है नाबीना, पता नहीं क्या मालिकी है नाम उसका, कहीं से पढ़ो बोलते ही पढ़ता, हदीस का टुकड़ा बोलते ही पढ़ता माशाअल्लाह। और आप जानते हैं दुनिया में सिर्फ आँख रखने वाले हाफिज़ नहीं हैं, नाबीना भी हाफिज़ हैं। और जो लोग नाबीना होते हैं उनका कुरान अलग होता है। कैसे होता देखिए, वो हाथ रखते हैं पढ़ जाते, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस ऐसा माशाअल्लाह। और जामिया दारुस्सलाम के भी पुराने जो उबैदुर रहमान रहिमहुल्लाह, वो भी नाबीना ही थे। नाबीना रहकर कुरान कैसे पढ़ते होंगे। आज हम आँख रख कर कुरान को खोल कर पढ़ने की हमें तौफीक नहीं होती। ज़रा हमें इन आँखों का सही इस्तेमाल करें। तो हाफिज़ कुरान जो होता है बच्चा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कुरान को कितना आसान करता है। अल्लाह ताला ने कुरान को लफ्ज़ी तहरीफ से भी महफूज फरमाया, मानवी तहरीफ से ही महफूज फरमाया। उसके फ़े को वाव नहीं पढ़ सकते, वाव को फ़े नहीं पढ़ सकते आप।
इसने नून का नुक्ता है, ये है कैसे खींचना चाहिए, अनअमता पढ़ना चाहिए। अनअम तो पढ़ने से क्या होता है, सारी बारीकियाँ मुकम्मल तौर पर जानते हैं। और आप जानते हैं मुसलमानों में कई गुमराह फ़िरक़े हैं, उन तमाम गुमराह फ़िरक़ों ने क्या किया, कुरान में बदलने की कोशिश की। शिया भी बदले, गुमराह फ़िरक़े भी बदले, और क्या क्या नहीं बदले। देखो शिया ने तो कुरान में ऐसे बदला, यहूदियों ने तौरेत में जो बदला था, शिया ने मुकम्मल तौर पर कुरान में वो काम किया। क्या क्या बोलते देखो, शिया कहते हैं इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। आयशा से दुश्मनी निकाल के बोलते अल्लाह ताला नबी को हुक्म देता है कि तुम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़बह कर दो। अल्लाह अकबर। ऐसी चीज़ें कभी ला के बोलते हैं अल्लाह के नबी हमने अली को आपका दामाद बना दिया है। ऐसी चीज़ें ला के मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ी तहरीफ, मानवी तारीफ़ करके पूरे कुरान को मुकम्मल तौर पर बदल डाला। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हम आपको ये बताते हैं अगर आदमी को आज मोबाइल में कुरान होना बोले तो प्ले स्टोर में जाके आंख बंद करके कुरान लाइन से लिख कर आता है, उसे डाउनलोड करना शुरू करते। याद रखिए प्ले स्टोर में जितने कुरान हैं सब सही होना ज़रूरी नहीं है, वरना तो गुमराह फ़िरक़ों की जानिब से ऐसे उसमें कुरान हैं, अगर आप निकाल करके पढ़ेंगे 114 सूरतें नबी पर उतरी सो, वो प्ले स्टोर में जो मिलता उसमें 117 सूरतें हैं, 13 और 3 सूरतें मिलाई गई, और बीच बीच में उंगलियां इधर से काट के उधर से काट के खूब ये करते। इसी तरीके से लोग यही बोलते ये कादियानियों का कुरान भी अलग है, उसमें जहाँ जहाँ मोहम्मद और अहमद का नाम आता है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी बोलता मैं हूँ आखिरी नबी। तो लिहाजा प्ले स्टोर में आने वाले हर कुरान को सही मत समझो, उसमें गलती भी हो सकती, सही भी हो सकती, बल्कि मैं समझता हूँ गलती ज़्यादा है। बाज़ लोग क्या करते हैं कुरान को स्कैन करके अपलोड करते, उसमें हुरूफ बराबर नज़र नहीं आते। इस तरीके से प्ले स्टोर में जो मिलता है वो कुरान सही नहीं है। इस तरीके से आप देखते हैं वसीम रज़वी वग़ैरह के जो चीज़ें आई, कुरान से 125 आयतों को निकालो, जिहाद की आयतें निकालो, और आज मुसलमान ख़ुद कुरान से इतना दूर है वो लोग बोलते हैं कि कुरान में जिहाद की आयतें नहीं आना था। ऐसी बातें करते हैं, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत के लिए बड़े बेहतरीन जो है इक़दाम किए। हमें कुरान की हिफाजत के लिए क्या करना चाहिए, कुरान की हिफाजत के लिए हमें हुफ़्फ़ाज़ की मुकम्मल तौर पर कदर करना चाहिए। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में धोखे से हुफ़्फ़ाज़ सहाबा को क़त्ल किया गया 70। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना रंज हुआ, रंज कितना हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 हुफ़्फ़ाज़ सहाबा के कत्ल करने वालों पर 1 महीने तक बराबर बद्दुआ करते रहे। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़माने में पाए जाने वाले हुफ़्फ़ाज़ की उतनी कदर थी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुफ़्फ़ाज़ को बहुत ऊंचा रखते थे, बल्कि आपके दिल पर कुरान उतरने के बावजूद भी उनसे मुकम्मल तौर पर कुरान सुनते थे। जिनको कुरान अच्छा याद होता उसको भी आगे बढ़ाते थे। बात जब इमामत की आती है, ये एक बात आपको ये बताते सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब में लोग, देखिए क़यामत के करीब में लोग कैसे लोगों को इमामत के लिए आगे बढ़ाएंगे, उनके अंदर तक़वा नहीं, उनके अंदर हिदायत नहीं, अच्छी आवाज़ वाला है आगे बढ़ा डालो। अगर वैसा होता तो कव्वाली गाना था, नज़्मा पढ़ना था। यह कुरान कोई कव्वाली और गाना नहीं है, लिहाजा अच्छी आवाज़ वाला रहा तो उसे आगे बढ़ाना ये सही नहीं है। कुरान जो समझ कर पढ़े, जो समझे तो पीछे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं, उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकलना है। कुरान के पढ़ने का अंदाज़ ऐसे होना चाहिए। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये देखिए हज़रत अमर इब्न सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, गौर से सुनिए बात, ये 6 या 7 साल के बच्चे ये क्या करते, छोटे थे, जो भी मुसलमान होते उनके पास इधर उधर घूमते घूमते, बस बच्चों को देखे होंगे आप, जब भी बगे तो कुरान पढ़ते रहते। इनकी आदत क्या थी, कबाइल पर से गुजरते कुरान याद हो गया था। ये बच्चे का पूरा कबीला मुसलमान हो गया माशाअल्लाह। जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे पूरा कबीला मुसलमान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले में देखा किसी को कुरान पढ़ना नहीं आता, ये 6 या 7 साला बच्चा कुरान पढ़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 6 या 7 साला बच्चे से कहा तुम अपने कौम के इमाम हो माशाअल्लाह। लेकिन इस रिवायत से ये नहीं कहना कि छोटे बच्चों को फ़राइज़ के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। बाज़ लोग, हमारे अहले हदीसों में ये ज़िद होती है छोटा बच्चा फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा सकता ना,
ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ज़रूरत थी है, वरना जमात में एक बड़ा हाफिज़ है, आलिम है, उसको रख के फ़र्ज़ नमाज़ों में छोटे बच्चे को आगे बढ़ाना सही नहीं है। जैसा कि हनफिया वगैरह कहते हैं तो बात उनकी सही समझ में आती है। मसलन समझ जाइए, सजदा सहू करना है, अगर बच्चे को मालूम नहीं हो तो क्या करेगा, उन्हें इस तरीक़े से हमें मुकम्मल तौर पर हालात को समझकर सहाबा ने और जो है सलफ़ ने अहादीस को से समझा वैसे समझना चाहिए। तो ये बच्चा था, जब सजदा करता था देखो हालत क्या होती थी, कैसे गरीब थे रहेंगे, सजदा करता तो शर्मगाह नज़र आती थी ये 6 साल बच्चे की। औरतों ने जब देखा हमारे इमाम की शर्मगाह नज़र आती है, एक औरत उठकर खड़े होकर कहती है हमारे इमाम को हम कपड़े दिलाएंगे। सारे लोगों ने चंदा लेकर माशाल्लाह कपड़ा दिलाया। वह 6 या 7 साल बच्चे क्या कहते, मैंने मुसल्लियों की जानिब से 2 जोड़े कपड़े मैंने चपाए तो ज़िंदगी में उतनी खुशी कभी नहीं हुई जब मुझे खुशी हुई। देखो हमारे सहाबाए कराम इमामों की, हुफ़्फ़ाज़ की कैसे कदर करते थे। इसी तरीक़े से हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हुफ़्फ़ाज़ की कदर करना बोले तो हिफ्ज़ के मदारिस हर मस्जिद में होना। ये कोशिश करें आप देखते हैं अहनाफ में हिफ्ज़ कितना अच्छा होता है, लेकिन हमारे पास इस मामले में बड़ी जो है कमी हम पाते हैं। लिहाजा हिफ्ज़ के मदारिस के लिए ताउन करना चाहिए। हर मस्जिद में कुरान हिफ्ज़ करने का मुकम्मल तौर पर जो है सहूलत भी होना चाहिए। बल्कि हम तो ये कहते हैं जहाँ मकतब में बच्चे पढ़ते हैं उनको तो 1 साल में 30वां पारा याद करा देना ताकि मुकम्मल तौर पर उनके लिए आसानी हो। और उसी तरीक़े से हिफ्ज़ के मदरसे कायम करके उनकी माली ताउन करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। और हुफ़्फ़ाज़ की कदर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान बूढ़े की इज़्ज़त करो, कुरान पढ़ने वाले की भी मुकम्मल तौर पर इज़्ज़त करो। ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले हज़रत मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुरान पढ़ाने के लिए मदीना भेजते हैं। हिजरत अभी नहीं करे थे अल्लाह के नबी। मुसअब बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने कुरान पढ़ाने के लिए भेजा। माशाअल्लाह हिजरत से पहले जाके कई सहाबा को कुरान पढ़ा के मदीने के कई लोगों के इस्लाम कबूल करने का मुकम्मल तौर पर ज़रिया बने। मोहतरम हाज़िरीन, हम आपसे पूछते हैं एक बच्चा अगर 10th में अगर अच्छा टॉप रिज़ल्ट लाया तो पेपर में फ़ोटो डालते, सारे लोग केक खिला को फ़ोटो पकड़ते, मगर एक बच्चा एक सूरा याद करा तो हमें उसकी हिम्मत अफजाई नहीं करते। हमारे पास यह बहुत बड़ी कमी है। आप असरी उलूम पढ़ो, अगर हुकूमत की तरफ से MBBS की सीट मिल गई तो सालार में ऊपर में ना माना। अगर कोई बच्चा हाफिज़ कुरान हो गया तो उसकी तरफ से कोई न दिलचस्पी न दुआ। और आजकल तो लोग दुआ देने में पीछे हटते, समझ जाते दुआ दे तो क्या कि चलता बोल के। हालांकि मुकम्मल तौर पर हर एक को दुआ देना चाहिए। मोहतरम हाज़िरीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान वालों को कहा ये कुरान वाले अल्लाह वाले। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखो, अपने जिन सहाबा को मशवरा करने के लिए उठाते थे वो सब हुफ़्फ़ाज़ थे। गैर हाफिज़ को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मशवरा लेने के लिए मुकम्मल तौर पर नहीं जमाते थे। लिहाजा हिफ्ज़ में पढ़ाने वाले असातिज़ा का भी मुकम्मल तौर पर एहतराम होना चाहिए। और एक बात भी है, हमारे पास लड़कों के लिए हिफ्ज़ का मदरसा तो है मगर लड़कियों के लिए हिफ्ज़ का मदरसा नहीं है। यह बहुत बड़ी कमी है, इसको भी पूरा करने की ज़रूरत है। अब जानते हैं हमारे असलाफ़ 9 साल के 8 साल क्या हो गए तो कुरान याद कर लेते हैं। वो कैसे? इमाम अहमद को देखो, शाफ़ी को देखो, 9 साल के हैं, अम्मी पूरा कुरान याद करा दले। आज हाल ये है 10 पढ़े तो बच्चे को पूछते तुम्हें क्या पढ़ते, बता नूरानी ख़ैदे में 8वीं तख्ती पढ़ दूँ बोलता। ये हाजा हमारा हाल नहीं है। +2 पढ़ रहा है, कुरान ख़त्म नहीं हुआ। लिहाजा याद रखिए इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं मन हफ़िज़ल कुरान अज़मत क़ीमतुह, जो आदमी कुरान याद कर लेता है अल्लाह ताला उसके मक़ाम मर्तबे को बढ़ा देता है। और जिसके सीने में कुरान आए मैं समझता हूँ वो बड़ा इनकलाबी सीना, वो उसके लिए दुनिया का हर इल्म, दुनिया की हर चीज़ उसके लिए आसान हो जाती है माशाअल्लाह। और उसी तरीक़े से हमारे पास बच्चे बच्चियों को हिफ्ज़ के साथ साथ हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं ना, सुबह में स्कूल जाते, शाम में असर से लेकर इशा तक उनको भी हाफिज़ कुरान बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर प्रोग्राम होना चाहिए। माशाअल्लाह लॉकडाउन के इन लम्हात को किन किन लोगों ने माशाअल्लाह किया। आप जानते हैं हमारे एक उमरी मदनी है बेंगलोर के, उनका नाम है सैयद मंसूरुद्दीन, गुलबर्गा के असल में वो उम्र 50-5 साल है। लॉकडाउन में माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान बन गए।
नाना दादा सब बन गए होंगे मगर बिल भी हाफिज़ कुरान बने देखो। और पूरे हज़रत सहाबा कराम को भी देखो, जब सहाबा कराम जब ईमान लाए तो उनके उम्र 30 साल 40 साल, बड़ी बड़ी उम्र में कुरान याद किए। लिहाजा ये कहना छोटे उम्र में कुरान याद करे तो पत्थर में लकीर की तरह बैठता, ये बात अलग है, लेकिन बड़े होकर भी कुरान मुकम्मल तौर पर याद कर सकते हैं। और भी अफसोस की बात है हमारे पास इंग्लिश ट्यूशन फ़लाँ फ़लाँ को हज़ारों रुपये करोड़ों रुपये, कुरान पढ़ाने वाले को 100 रुपये। ऐसा मतलब ऐसे मालूम होता है उलमा कुरान पढ़ाने वाले ये इनकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि तो बाज़ लोग जज़ाकल्लाह भी नहीं बोलते, पानी भी नहीं पिलाते हुफ़्फ़ाज़ को। इस तरह की अगर हालत करके बनाएंगे तो हुफ़्फ़ाज़ उलमा का मुकम्मल तौर पर क्या होगा। और उसी तरीके से कुरान के हिफाजत में कुरान का प्रिंट करके मुफ्त में बांटना ये भी है। अब देखो मलिक फ़हद रहिमहुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। वो अरब के एक बादशाह थे, अपने सरफ़ ख़ास से कुरान का एक प्रिंटिंग प्रेस कायम किया मदीने में। जो लोग हज को जाते हैं उनको मालूम है 60 ज़बानों में कुरान का तर्जमा छपा माशाअल्लाह। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे कुरान लिखते थे वैसे ही कुरान लिखते थे उस ज़माने में, आज भी। और उसमें काम करने वाले पूरे 2000 लोग हैं। और कुरान प्रिंटिंग प्रेस के जो वाइस चांसलर हैं उसके वानम्बाड़ी जो तमिलनाडु में है उसके एक आदमी हैं बड़े दक्तूर अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह, 11 ज़बानें जानते माशाल्लाह। इंडिया के रहकर वहाँ के वो तर्जमे के बड़े वो माशाल्लाह 60 ज़बानों में। और हाजियों को देखो जो भी हज करके या उम्रा करके लौटता एयरपोर्ट पर कुरान देते आपको माशाअल्लाह। देखो कुरान को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए इन्होंने जो पैसा खर्च किया हम अपने घर वालों पर वो खर्च नहीं कर सकते। और माशाअल्लाह हदीस के लिए भी मुकम्मल तौर पर वो काम कर रहे हैं। और हम मरने वालों की तरफ से फ़ायदा पहुँचाना बोला तो लोग गलत काम करते रहते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहीहुल जामे की हदीस में क्या फरमाया, 7 चीज़ें ऐसी हैं जो मरने के बाद उसके आमल नामे में उसकी एंट्री होते रहती, उसमें वो कुरान भी है जो उसके वारिसिन बांटते हैं। तो इसे मालूम हुआ मरहूमिन के नाम पर कुरान तकसीम करना या मस्जिद में ला के रखना कोई गलत बात नहीं है। जब तक ला के रखेंगे पढ़ते रहेंगे पूरा सवाब मुकम्मल तौर पर उनको मिलते रहेगा। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को बड़ा आसान कर दिया है। लिहाजा हम आपको बताते हैं, जैसे आपको बताए अपडेट होता रहता मोबाइल, आप ज़िंदगी में 10 सूरत याद करें वो 10 सूरत याद करें पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं नहीं। आप देखो अगर आपका बच्चा हाफिज़ है, अगर आप बाप हैं, बच्चे के पास पढ़ो क्या भी घट जाता नहीं, बल्कि आपने अपने बच्चे को जो पढ़ाया उसके इल्म से सबसे पहला फ़ायदा उठाना अपने माँ बाप की मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदारी बनती है। लिहाजा बाप को अपने बच्चे से, माँ को अपने बच्चे से सीखने में कभी शर्माना नहीं चाहिए मुकम्मल तौर पर। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने और एक बात इसमें बताई, जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। जहन्नम के ये 7 दरवाज़े हैं या 7 दरवाज़ों के नाम क्या हैं इस बारे में कोई भी हदीस सही नहीं है, अगर उलमा के कई अक़वाल हैं हम उसको यहाँ छोड़ देते हैं। लिहाजा ये जहन्नम के कौन से 7 दरवाज़े बोले तो लोग पता नहीं कहाँ से लेके आ जाते हैं, बोलते वो है। जब कोई सनद नहीं तो कोई बात मुकम्मल तौर बयान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने लूत का किस्सा बयान फरमाया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरी कौम को ऊपर ले गए, ला के उल्टा करके रख दिए। और उस तरीके से अल्लाह ने इस सूरत में ये भी बताया, क्या बताया, देखो अगर तुम लोगों को नसीहत करना चाहते हो डराना भी सवाब भी बताना। कुछ लोग होते हैं खाली डराते रहते हैं, जहन्नम में हो रहा है नहीं। बाद लोग क्या करते हैं खाली जन्नत का जिक्र करते हैं, जहन्नम का जिक्र ज़्यादा करे तो क्या होता, बंदा मायूस हो जाता, मैं कहाँ गुनाह कर पड़ जाता हूँ इसमें कर को। अगर आप खाली जन्नत का जिक्र करते रहे उसका नुकसान यह होता है कि बंदे को गुनाहों पर जुर्रत आ जाती है, ए गुनाह कर लेंगे तौबा कर लेंगे अल्लाह जन्नत में भेजता हम ना। लिहाजा बैलेंस रखो। जैसे ये गधे पर एक मूढ़ा रखते, एक तरफ 3 किलो एक तरफ 5 किलो तो गद्दा ऐसा हो जाता। लिहाजा दोनों तरफ अगर 10 किलो है तो 5-5 किलो आदिल के साथ अगर रखोगे तो क्या होगा, बैलेंस के साथ चलेगा। लिहाजा जन्नत का जिक्र करना, जहन्नम का जिक्र करना, डराना भी और दिलचस्पी भी मुकम्मल तौर पर दिलाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे। सूरह हिज्र के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने ये कहा, झाड़ी वाले। ये झाड़ी वाले कौन हैं? अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कहा ये असल में हज़रत शुएब ही की कौम है। ये झाड़ों की पूजा करते थे। जिस मुल्क में हम रहते हैं गैर मुस्लिम पीपल के दरख्त को मुतबर्रक मानते हैं। ज़र्रा क्या तो भी देखा हल्दी लगा कर वहाँ पूजा शुरू हो जाती है। मुसलमान भी ये करते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ़ करो बोले तो जहाँ कब्र रहती है वो कब्र का तवाफ़ होता,
ख़बर के अतराफ जो झाड़ रहते हैं वहाँ भी जगलों तवाफ़ करते रहते हैं। देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को मक्का भेजा और एक दरख्त के नीचे आराम करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त के नीचे सहाबा के हाथ पर बैत फरमाई। अल्लाह के नबी का ज़माना गुजरा, अबू बकर का ज़माना गुजरा, उमर का ज़माना, तो लोग क्या करे, वो दरख्त के नीचे जाकर लोग नमाज़ पढ़ने लगे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस दरख्त को काटा। क्यों काटा? लोग उसको बरकत समझने लगेंगे, लिहाजा कोई दरख्त बरकत का नहीं है दुनिया में। आप तवाफ़ करना है तो काबतुल्लाही का बस, उसके अलावा दुनिया में किसी भी दरख्त का, किसी भी पत्थर का हमारे लिए जो है तवाफ़ करना जायज़ नहीं है। बल्कि अगर मजबूत अक़ीदे को देखना चाहते हो तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को देखो। गौर से सुनिए बात ये, जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद के करीब होते हैं बोसा देने के लिए, क्या बोलते हैं? देखो आए पत्थर, तू ना नफ़ा देता है ना नुकसान, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए न देखता, मैं तुझे कभी बोसा नहीं देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमाया। आज हम देखते लोग दाखिल होते दरगाहों में, वहाँ कचरे वो बत्ती कचरा उठा के लगा लेते और बोसा सब लेते रहते। याद रखो, बोसा लेना है पत्थर का हजर अस्वद, अगर तवाफ़ करना है काबतुल्लाह का, उसके अलावा ये दरगाहों का, दरगाहों के दरख्तों का, किसी भी शजर व हजर का मुकम्मल तौर पर तवाफ़ करना इंसान के लिए जायज़ नहीं है। और एक बात अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्की दौर में एक बात क्या कही, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफिरों के ज़ाहिरी दौलत देखकर दिल छोटा नहीं कर लेना। आज हम लोग देखो काफिरों की तरक्की देखकर बोलते हैं अल्लाह हमना भी कितना माल ले तो अच्छा रहेगा ना। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो हिदायत की दौलत दी है वो सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान की जो दौलत दी है वो सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला ने आपको जो सूरह फातिहा दिया है ये सबसे बड़ी दौलत है। सूरह फातिहा में इतना जुमला पढ़ो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अहे अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा दे। ये सीधी राह अगर नहीं मिलती, पता नहीं आपका नाम अबू जहल होता, मेरा नाम अबू लहब होता, नहीं बोल सकते। लिहाजा माल कुछ बड़ी दौलत नहीं है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है। नबी के उम्मत में पैदा करना ये बहुत बड़ी दौलत है। रमज़ान में रोज़ा रखने की तौफीक देना ये बहुत बड़ी दौलत है। खैर की बातें सुनना ये दोनों मुकम्मल बहुत बड़ी दौलत है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, अय अल्लाह की नबी, हम आपके दिल पर कुरान जैसी अजीम नेमत को उतारे हैं, ज़रा इनकी ज़ाहिरी कुफ़ार की तरक्की को देखकर अपना दिल छोटा नहीं कर लेना। और ये बात भी याद रखिए आप, कारून जब माल पहन कर निकलता था लोग बोलते थे कारून के जैसा हमना भी इधर कितना अच्छा होता, मगर कारून को देखकर मोमिन क्या बोलते थे, देखो अफसोस है तुम्हारी अक़ल पर, अल्लाह ताला ने इल्म और ईमान की जो दौलत दी है वो दौलत हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। और दुनिया में याद रखो आप, अल्लाह ताला ने आपको जितना माल दिया है उस माल पर क़नाअत की ज़िंदगी गुजारो, खर्च करो अपने घर वालों पर। और किसी भी मालदारी के मालदार इंसान के माल को ललचाए हुई निगाहों से मत देखो, बल्कि हमेशा ज़िंदगी में ज़ाबिता याद रखो, दीन में हमको अपने से ऊपर को देखना है, दुनिया में अपने से नीचे को देखना। हम उल्टा कर दिए इस नबवी ज़ाबिते को, दीन में मोदन साहब को देखते मसलन मोटी ज़बान में, और दुनिया में कारून और अंबानी फ़लाँ 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 को देखते, और देख देख के हमारा हाल क्या था, हमारे पास कुछ भी नहीं है बोलते। हम आपको बता देखिए, दुनिया में 10 बड़े मालदारों की फहरिस्त एक तरफ रखो, आप एक तरफ रखो, दूसरी तरफ देखो नमाज फ़जर से पहले उठकर 2 रकात नमाज पढ़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज फ़जर से पहले 2 रकातें पढ़ना ये दुनिया का सबसे मालदार इंसान है, दुनिया और उसकी सारी नेमतों से बेहतर है। आप बताइए शरीयत की नज़र में फ़जर से पहले 2 रकात पढ़ने वाला मालदार है या सिर्फ माल रख कर मुकम्मल तौर पर फितने में पढ़ने वाला मुकम्मल तौर पर माल है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के बारे में एक बात ये कही, आपने फरमाया अच्छा माल अच्छे लोगों के हाथों में आता है तो दुनिया अच्छी रहती है, अगर ख़राब लोगों के हाथों में माल आ जाता है मुकम्मल तौर पर दुनिया तबाह बर्बाद हो जाती है। और उसी तरीके से अल्लाह ने यह भी बताया, अय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं हम उनके लिए काफ़ी हैं।
आप याद रखिए, दुनिया में नबी का जब भी मजाक उड़ाया जाएगा, अल्लाह ताला उस आदमी से निमटने के लिए काफ़ी है। करीब में एक वाक़या पेश आया, एक आदमी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताशान में गुस्ताखी करता था। माशाअल्लाह कैसी मौत मरा देखो। तो इससे मालूम हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है। और अल्लाह ने यह बताया, ए मोहम्मद, मक्के में रहकर अगर आपको टेंशन होता है, तस्बीह पढ़ो, सजदा करो, इबादत करो, अल्लाह तबारक व तआला आपके टेंशन को दूर कर देगा। आज के दर्स की जो दूसरी सूरत है बड़ी अहम है, इंशाअल्लाह 10 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करेंगे। सूरतुन नहल, नहल का मतलब शहद की मक्खी, जानते ना शहद की मक्खी, हनी बोलते हैं उसे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी की तरफ मंसूब करके इसको सूरतुन नहल कहा है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं ये सूरतुन नहल शहद की मक्खी की वाली सूरत, मगर इस सूरत का दूसरा नाम नेमतों वाली सूरत, जैसा कि अब्दुर्रज़ाक़ अल-बदर हफ़िज़हुल्लाह ने भी इसका तज़किरा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत के शुरू से लेकर आखिर तक ये बताया, मुसलमानों, मोमिनों, तुमको जो भी नेमत मिलती है वो अल्लाह की तरफ से मिलती है, एक बात। दूसरी बात, इन नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। आती जाती सांस कैसी है, कोरोना के दिनों में ऑक्सीजन लेवल कम होता तो कितना परेशान होते हैं, सिलेंडर लेकर भागो। मगर ये आती जाती सांस की अगर आप बिल भरना चाहते हैं तो लाखों में आएगी। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को गिन नहीं सकते। और उसी तरीके से ये भी फरमाया, इन नेमतों पर शुक्र करना चाहते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो। अगर आप दुनिया में आप लोगों से पूछे सबसे बड़ी नेमत क्या है बोला तो लोग बोलेंगे घर है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बीवी है। ये नेमतें नहीं है। उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अक़ीदे तौहीद की नेमत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की। सुफ़ियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर सबसे बड़ी जो नेमत की है वो ला इलाहा इल्लल्लाह की है। और अल्लाह ताला ने घर की नेमत को, बीवी की नेमत को, सारी चीज़ों को ज़िक्र करने से पहले सूरत के शुरू में ख़ुद कहा, क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। और याद रखिए, एक तरफ आप दुनिया की हर नेमत आपके पास है, अगर नेमत तौहीद ना हो तो आपका जीना बेकार है, ऐसा है। अगर आपके पास अक़ीदे तौहीद की नेमत है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपके दुनिया भी सही, आखिरत भी सही। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में ये बताया, नेमत तौहीद इतनी बड़ी नेमत है, लिहाजा तुम शिरक न करो। फरमाया ला तत्तखिदू इलाहैन इस्नैन। और अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये नेमत तुम्हारी अल्लाह तुमको देता है ताकि तुम इस नेमत को पाकर अल्लाह के सामने झुक जाओ। मोअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या नेमतें दी हैं आप बता रहे। देखिए, इस सूरत में अल्लाह ने यह भी बताया कि घर बहुत बड़ी नेमत होती है। यह घर बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप घर को एक बड़ी नेमत समझते हैं, ज़रा फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को ज़रा देखो, कहाँ सोते हैं। यह घर बहुत बड़ी नेमत है। किराए का घर हो, ख़ास घर हो, कोई भी हो, घर बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरीके से सवारी, आज देखो सवारी इतनी बड़ी नेमत है, 2 मिनट में माशाअल्लाह इंसान ये आधा किलोमीटर से पहले भी नमाज़ के लिए आ जाता है। तो ये सवारी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये घोड़े, ये खच्चर, ये गधे अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ऐसी चीज़ें पैदा करेगा जिसको तुम नहीं जानोगे। चुनांचे देखिए, आज इंसान परिंदों की तरह हवा में उड़ रहा है, समंदर में मछलियों की तरह तैर रहा है, और 3 मिनट में माशाअल्लाह कहाँ से कहाँ तक खबर चली जाती है। बल्लारी में अगर किसी का इंतकाल हुआ, 1 मिनट में अमेरिका को बोल सकते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये सब देखो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमतें हैं। जानवर भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, दरख्त भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये मछली जो खाते हैं ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और तौहीद पर जम कर रहना ये भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बात बताई, बेटी भी बहुत बड़ी नेमत होती है। जब बेटे हो तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब खुशी में रहते। बेटी होते ही जाहिलियत में क्या होता था, बेटी के बाप का चेहरा गम से काला हो जाता था, उन्हें जाकर ज़िंदा दरगोर कर देता था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ सूरह शूरा के आखिर में औलाद देने का जिक्र फरमाया, तो वहाँ सबसे पहले लड़कियों का जिक्र फरमाया। ये बेटी को ज़हमत नहीं, रहमत समझो। और आप जानते हैं, बेटी एक भी हो माशाअल्लाह वो काम करती है जो 10 बेटे नहीं कर सकते। मतलब हम आपको बताते हैं, थके मांदे हो घर को जाते हैं,
बेटे तो आपको क्या भी पूछते नहीं, बेटियाँ करते पहल ले आके पूछती आप क्या होना, तबीयत कैसी है, आके लपट लेके कुछ करेगी। और अगर ये देखना चाहते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को देखो। मक्की दौर में अल्लाह की नबी के पीठ पर ऊंट की गंदगी डाली गई, हज़रत फ़ातिमा रोते रोते आकर उसको मुकम्मल तौर पर पाक करती थी। इससे मालूम होता है बेटी बहुत बड़ी नेमत होती है। बल्कि इमाम अहमद तो कहा करते थे अल्लाह ताला ने नबियों को बेटियां ज़्यादा दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां, एक ताबीई हैं जिनका नाम है याकूब, उनके पास 8 बेटियां, 9वां हमल था। अब उन्होंने चाहते थे बेटा हो जाए, मगर बेटी 9वीं बेटी, 9वीं बेटी हुई, जाके इमाम अहमद से बोलने लगे, अरे इमाम अहमद मुझे 8 बेटियां हैं, 9वां बेटा होना समझा था, बेटी हो गई। तो बोले तुम तो जैसे अल्लाह तबारक व ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां दी, अल्लाह ताला ने तुमको भी बेटियां दी हैं माशाअल्लाह। ये जुमला सुनना था। याकूब रहीमहुल्लाह बोलते इमाम अहमद के जुमले ने मुकम्मल तौर पर मुझे पुरसुकून कर दिया। अल्लाह ताला जो भी दे उस पर शुक्र अदा करो। अल्लाह ने फरमाया, क्या कहा, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द यहबु लिमन यशाउ इनासन, जिसको चाहता है बेटियां देता है, वह यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहता है बेटे देता है, औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, बास को मुकम्मल तौर पर 2-2 मिला के देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे 3 थे, बचपन में इंतकाल कर गए। क्यों इंतकाल करे, उलमा ये बोलते उसकी हिकमत तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर उलमा ने यह बताया अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे ज़िंदा होते, नबी के इंतकाल के बाद उम्मत ये इख्तिलाफ करती कि अबू बकर खलीफा बनना की नबी का बेटा खलीफा बनना की। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम इख्तिलाफात से उम्मत को मुकम्मल तौर पर पाक कर दिया। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, इसी तरीके से हिजरत करना भी बहुत बड़ी नेमत है। जब कुफ़ार मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने लगे, अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया। क्या ख्वाब में दिखाया, 2 पथरीली ज़मीन को देख रहे हैं। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बुलाकर कहा, अल्लाह ताला ने मुझे मदीना दिखाया है ख्वाब में। तो हिजरत बहुत बड़ी नेमत है। उलमा भी बहुत बड़ी नेमत होते हैं। उलमा की क़दर करना सीखिए। माशाअल्लाह हमारी जमात में उलमा की बड़ी क़दर होती है, मगर और एहतराम और उनकी ताज़ीम होना चाहिए। उनकी खिदमत करने के साथ साथ उनके इल्म से असल फ़ायदा उठाना है। माशाअल्लाह हम लोग तो उलमा की बहुत खिदमत करते, मगर उलमा के इल्म से फ़ायदा नहीं उठाते। आप आम आदमी से ताल्लुक़ रखिए, दुनियावी फ़ायदा होगा, मगर उलमा के साथ उठो बैठो। अल्लामा बिन बाज़ रहीमहुल्लाह कहते हैं जो आदमी उलमा के साथ दोस्ती रखता है आधा आलिम बन जाता है। माशाअल्लाह कितने ऐसे नौजवान हैं, आप जाके उनसे पूछो, आलिमों के साथ रह रहकर माशाअल्लाह इल्म सीख लेते हैं। लिहाजा फौलाद और लोहा जैसे लगा रहता है, वैसे उम्मत को उलमा के साथ हमेशा जुड़कर रहना चाहिए। और उसी तरीके से ये बात याद रखें, उलमा ने कहा अगर उलमा ना होते दुनिया में लोग जानवर बन जाते। अगर उलमा नहीं हो तो नमाज कौन पढ़ाते, खुतबा कौन देते। एक मरतबा एक इमाम अगर देर से आता है तो पूरी पब्लिक बैक में देखते रहते, कौन भी नहीं है, ना किसी को इकामत बोलना आता है, ना किसी को नमाज पढ़ाना आता है। इस तरीके से उलमा की कदर करने से मुकम्मल तौर पर हम दुनिया में और आखिरत में इसी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में और एक बात ये बात बताई कि नेमत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया कि दावत भी बहुत बड़ी नेमत है, शहद भी एक नेमत है, कान भी एक नेमत है। माशाअल्लाह ऐसा होता है, बाद लोगों को अल्लाह ताला ऐसे बच्चे देता है, सुनिच नहीं आता, मिशन लगले रहते हैं। उन लोगों को देखकर कान की इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। देख, अगर आप आँख को देखना चाहते हैं, अंधों को देखो, सारी दुनिया उसकी निगाहों में अंधेरा है। अल्लाह ताला ने आपको आँख की नेमत दी, उसका सही इस्तेमाल करो। दिल भी बहुत बड़ी नेमत है। हार्ट पेशेंट को पूछो दिल की बीमारी क्या होती है। दिल 2 तरीक़े से बीमार होता है। जिस्मानी तौर पर बीमार हुआ तो फ़ौरन इलाज करते हम लोग, मगर रूहानी तौर पर इलाज बीमार हुआ तो उसका इलाज कभी नहीं करते। आज हमारे दिलों में कुफ्र है, शिर्क है, गलत किस्म की मोहब्बतें हैं। नहीं, अल्लाह ताला ने दिल दिया है ताकि हम उनका सही इस्तेमाल करें। और यह बात याद रखें आप, कान का, आँख का, दिल का सही इस्तेमाल करें तो हम इंसान। अगर हम इन तीनों का गलत इस्तेमाल करें, सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है कि इंसान इन तीनों
ज़हनों का गलत इस्तेमाल करे तो जानवर नहीं, जानवर से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अल्लाह अकबर। और उसी तरीके से अल्लाह तबारक इस सूरत में बताया चमड़ा भी बहुत बड़ी नेमत है। आप देखते नहीं, जर्किन पहनते और नखारा वगैरह मारते, पट सीते, शू आते, ये सब चमड़े बहुत बड़ी नेमत हैं। ऊन, बाल, साया, साया बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप चलकर जा रहे हैं, अगर आपको कहीं भी साया न मिले तो परेशान हो जाते हैं आप। ये साया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों भूख से बाहर निकले मदीने में। नबी भी, अबू बकर भी, उमर भी। अल्लाह के नबी उनका मदीने में अंसार के एक बाग में ले गए। जाकर एक अंसार के घर के बाहर ठहर कर आवाज़ दी। बीवी ने अंदर से कहा, नहीं है, पानी लाने गए हैं हमारे शौहर। उतना ही जिस घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उमर मेहमान बन के उतरे हैं, उस घर की खुशनसीबी क्या है। उस औरत ने क्या किया, एक थाली में खजूर रख के, मीठा पानी रख के आगे बढ़ाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजूर के दरख्त के साये के नीचे खड़े होकर खजूर खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर से कह रहे हैं, अय अबू बकर उमर, हमने जो पानी पिया है, हमने दरख्त का जो साया लिया है, हमने जो एक खजूर खाया है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन नईम, हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। अब देखो, हमारे असलाफ के पास नेमतें कम थीं, सवाल कम होगा। हमारे पास नेमतें ज़्यादा हैं, सवाल ज़्यादा होगा। ज़रा तसव्वुर करके देखिए हमारे पास कैसी कैसी नेमतें। हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, हमारे घर में ओवन है, हमारे घर में मिक्सी है, हमारे घर में गैस है, क्या क्या नेमतें। मैं तो समझता हूँ सर के तालू से लेकर पैर के तलवे तक मुकम्मल तौर पर नेमतों में हम डूबे हुए हैं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने रास्तों को, सुरंग को, देखो मोबाइल है, मोबाइल में मैप आया, उसको रख कर आप मंजिल मकसूद तक हम पहुँच सकते हैं। और अखलाक करीमाना भी। और अल्लाह ताला ने इसमें ये बताया, अल्लाह ने कहा हयात तय्यबा। ये हयात तय्यबा क्या है, गौर से सुन लीजिए। हयात तय्यबा क्या है, अल्लाह ताला ईमान लाने के बाद, अमल साले करने के बाद एक मोमिन को पुरसुकून ज़िंदगी देता है। एक मोमिन को देखेंगे आप, झोपड़ी में है, माशाल्लाह पुरसुकून है। एक काफिर मालदार है, अपार्टमेंट में है, कोई सुकून नहीं है। इसीलिए कहा ईमान के साथ, अमल साले के साथ शुक्र करो, सब्र करो, क़नाअत पसंदी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेक बीवी दुनिया का सबसे बेहतरीन ख़जाना है। अगर किसी को मिल जाती है, उसकी दुनिया भी सही और आखिरत भी सही। अगर नेक बीवी नहीं मिली तो क्या होता है, जो लोग इस दिवादी ज़िंदगी में परेशान हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल चीज़ें दी हैं। अल्लाह ने क्या कहा, हम तुमको पाकीज़ा ज़िंदगी देंगे। बाज़ लोग क्या समझते हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी बोले तो दुनिया में ज़र्रा भी हम ना तकलीफ़ ही नहीं आना, ऐसे हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जैसे एक जेल में कैदी को तकलीफ़ होती है, वो सारी तकलीफ़ें आपको होंगी। इमाम अहमद रहीमहुल्लाह से पूछा गया, क्या पूछा गया, देखो इमाम अहमद रहीमहुल्लाह से पूछा गया, ये मोमिन को कब सुकून मिलेगा। आजमाइश के रास्तों से गुज़र कर जिस मर्तबे तक पहुँचे, तो इमाम अहमद ने क्या कहा, देखो मोमिन के लिए दुनिया में भी परेशानी, कब्र में भी परेशानी। अगर मोमिन को सुकून मिलेगा तो जन्नत में कदम रखने के बाद मिलेगा। मुकम्मल तौर पर हमें यह सोचना चाहिए। मगर आज हम देखते हैं इंडिविजुअल लाइफ, डिजिटल लाइफ, ऐसे चीज़ें आकर हम सबके दिमागों को ख़राब कर रही हैं। और हम समझते हैं जितनी आसानियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में पैदा कर ली हैं, उतनी ज़्यादा परेशानी आ रही हैं आज। पुराने ज़माने में सिलबत्ता था, चटनी उसमें पितर, कितना मज़ा था। आज क्या है, बस एक बटन डालो, मिक्सी में मारो, चटनी का क्या भी मज़ाज नहीं है। देखो ये बात याद रखो, दुनिया में हयात तय्यबा का तसव्वुर इस्लाम ने जो दिया है वही सही है। मगरिब और वेस्टर्न कल्चर की जो लाइफ का स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल हमारे लिए नहीं है, लेकिन हमारे जहनों पर वही लाइफ स्टाइल मुकम्मल तौर पर आज चढ़ा हुआ है। इसी तरीके से इस सूरत के अख्तिताम पर यह बात सुनिए, अल्लाह ताला ने तमाम नेमतों को जिक्र करने के बाद बताया, लोगों अगर नेमत पर शुक्र करने का अगर जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहते हो तो इब्राहीम को देखो। अल्लाह ने कहा, इन्ना इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमिह। इब्राहीम कौन थे, अपने नेम अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र करने वाले। इसी पर अपने दर्स को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह शहद के बारे में कल कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा आजमाया। उलमा कहते हैं 90-95 साल के हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में इस्माइल जैसी औलाद दिया।
112 साल के हो गए, अल्लाह ताला ने इसहाक जैसी औलाद दी। जब पूरा बुढ़ापे को पहुंच गए और हज़रत हाजर और हज़रत सारा में भी बच्चा बनने की सलाहियत नहीं थी, जनने की सलाहियत नहीं थी, मगर अल्लाह ताला ने औलाद देने के मामले में नबियों को आज़माया। जब बुढ़ापे में हज़रत इस्माइल को पाया, हज़रत इसहाक को पाया, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ कैसे की देखो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माइल व इसहाक। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल व इसहाक ऐसे औलाद दिए। हज़रत इब्राहिम भी शुक्र करने वाले, हज़रत इस्माइल भी शुक्र करने वाले, हज़रत इसहाक भी शुक्र करने वाले, पूरी फैमिली शुक्र करने वाली, इब्राहिम भी, उनकी बीवियाँ भी। लेकिन हुआ क्या, जैसे आजकल हमारे घराने में होता है, मैं दीनदार हूँ, ज़रा दीनदार लड़की को पसंद करके लाएंगे बोला तो लोग क्या करते, जिस घर से हमें लड़की लेने जाते वो लोग एक्टिंग करते दीनदारी की, हालांकि दीनदारी नहीं रहती, एक्टिंग करते। नमाज़ा पढ़ती बच्ची, हाँ बच्ची कुरान पढ़ती, हाँ बच्ची हज कर को है, फला बोलते, हालांकि देखे तो कुछ भी नहीं रहता। जब शादी कर ले गए तो नमाज़ कोठों पे लगते नहीं, हमारे घर में 10 बजे उठते बोलते, आज क्या औरत है। लिहाजा यह बात आपको बताते देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में ऐसा ही हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और हज़रत इस्माइल अपने बीवी के साथ मक्के में रहते थे। बुखारी की रिवायत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की। और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी सारा के साथ सीरिया में रहते थे और सीरिया से मक्के का रास्ता तकरीबन 2500-3000 किलोमीटर की दूरी का वाक़या है। देखो उम्मन क्या होता, शादी करके दिया ले तो बाप बोलता देखो बेटे शादी करके दिया ले, तुम्हें अपना देख लो, नहीं, शादी करने के बाद भी अपने बेटे बेटियों का ख्याल करना ये नबियों की शान होती है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ रहते थे, सीरिया में रहते थे। मक्के में रहने वाले इस्माइल की बड़ी फ़िक्र। मुसनद अहमद की रिवायत में आता है, आप लोग अब तक क्या सुने होंगे, बुराक जानवर नबी का एक इच था, इब्राहिम का भी था। इब्राहिम के पास एक बुराक जानवर था, उस जानवर पर सवार होकर नमाज फजर पढ़ के वो जानवर पर बैठते, बहुत तेज़ जाता, हज़ारों किलोमीटर की दूरी का सफ़र करके मक्का आते। एक दिन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही अपने बेटे से मिलने आए, बाहर खड़े होकर बहू को सलाम किया। मालूम ना, ससुर भी बहू भी क्या है, महरम का ये हिस्सा है। आज ये भी बात बता देते हैं, कुछ बहू ऐसी होती है ससुर के सामने नहीं जाते, इलेक्ट्रिशियन और गैस वाले के सामने चले जाते, बहू सास पर्दा, ऐसा हालांकि ये बात नहीं है। हालांकि जो दामाद होता है सास उसके सामने जा सकती है और बहू के लिए भी जो शौहर का बाप होता है वो बाप के दर्जे में आता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर खड़े होकर सलाम किए और ये नहीं बोले कि मैं तुम्हारा ससुर हूँ, पूछे तुम्हारे पास क्या है, क्या अभी नहीं है हमारे पास। शुक्र करने वाले घराने को एक नाशुक्री बहू मिली तो कितना दिल को दर्द हुआ होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूछे तुम्हारे पास क्या है माँ, क्या अभी नहीं है, खाना है नहीं, पानी है नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने घर के बड़े बाहर खड़े होकर किनाए इशारे में बात की, बोलो तुम्हारे शौहर आए तो सलाम बोलो। बोलो एक बुज़ुर्ग आए थे और बोलो सलाम बोल के गए और बोले दहलीज बदल लो, बोले इशारा, वो दहलीज बदल लो बोले तो बीवी के बदलने की तरफ इशारा था। बाद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए तो बीवी ने कहा एक बुज़ुर्ग आए सलाम बोले और बोले घर की दहलीज बदल लो बोले। हज़रत इस्माइल समझ गए, बाप के इशारे को बेटा ने समझे तो कौन समझेंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उस बीवी को तलाक दे दिया। ना शुक्री, बाप भी शुक्रगुजार, माँ भी शुक्रगुजार, बेटा भी शुक्रगुजार, अगर ना शुक्री बहू आती है घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। हज़रत इस्माइल ने उस औरत को तलाक दे के दूसरी औरत से शादी की। हज़रत इब्राहिम इसी तरह अपने बहू की खबरगिरी करने के लिए दोबारा मक्का आते हैं, जाके पूछते हैं बेटे में माँ तुम्हारे पास क्या है, पानी है अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारे पास गोश्त है अल्हम्दुलिल्लाह। कितना खुश हुए होंगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा भी शुक्रगुजार, मेरी बीवी भी शुक्रगुजार, बहू भी शुक्रगुजार मिल गई। बोलते उलमा उसी औरत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए माशाअल्लाह। लिहाजा मालूम यह होता है अगर हम अपने घरों में बहू लाना बोले तो क्या करना, इब्राहिम को नमूना बनाना, दामाद लाना बोले तो रसूलुल्लाह को नमूना बनाना। हम क्या करते, दामाद लाना बोले तो हैंडसम होना, दाढ़ी निकला हुआ होना और जो है ऐसा होना वैसा होना नहीं, कैसा होना, दामाद हो तो अली की तरह होना,
दामाद हो तो हज़रत उस्मान की तरह हया रखने वाला होना। जब हज़रत उस्मान की एक बीवी रुक़ैया का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी रुक़ैया जो है उम्मे कुलसूम को भी उस्मान के हवाले कर दिया। बहरहाल दर्स यहीं रोकते हैं। शहद का क्या फ़ायदा है, शहद की मक्खी क्या करती है, कल हम बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो भी चीज़ें आज आपके सामने ज़िक्र की गई उसे सबसे पहले मुझे अमल करने और आप सब लोगों को अमल कर तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब हमारे रोज़ो कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।